1999 में एक 14 साल की लड़की हांगकांग पुलिस स्टेशन आती है ये क्लेम करते हुए कि उसके पीछे एक आत्मा पड़ी हुई है, एक ऐसी औरत की आत्मा जिसे इलेक्ट्रिक वायर से बांधकर 30 दिन तक टॉर्चर किया गया था। और इस सब के पीछे इस 14 साल की लड़की का भी हाथ था। और छानबीन के बाद पुलिस को एक ओवरसाइज्ड हेलो किटी डॉल में उस औरत का डिकैपिटेटेड हेड मिला, जिसकी आत्मा उस लड़की को हॉन्ट कर रही थी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हांगकांग का फेमस और परेशान कर देने वाला हेलो किटी मर्डर केस। इस हॉरिफाइंग केस की विक्टिम है फैन मैन यी। फैन मैन यी की जिंदगी बचपन से ही काफी मिजरेबल थी और ये मिजरी शुरू हुई जब फैन के माँ बाप ने बचपन में ही उसे अबैंडन कर दिया था और फैन का सारा बचपन एक गर्ल्स ऑर्फनेज में ही गुजरा था। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जगह बच्चों के लिए सही नहीं होती। जब फैन 16 साल की हुई तब ऑर्फनेज को लगा कि अब वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि खुद कमा सके, तो उन्होंने उसे धक्के मारकर ऑर्फनेज से निकाल दिया। तो फैन के पास अब न ही कोई शेल्टर था, न ही फूड और न ही उसका कोई रिलेटिव था जिसके पास जाकर वो रह सके। और उसके पास कोई स्किल्स भी नहीं थी कि कोई उसे डिसेंट सी जॉब दे सके। उसने सरवाइव करने के लिए जो हो सकता था वो किया। और इसी सब के बीच में शी गॉट एडिक्टेड टू नार्कोटिक्स। और फिर इसी ड्रग एडिक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए एंड अपने सर्वाइवल के लिए उसने छोटे मोटे क्राइम्स करना शुरू कर दिए। यहाँ तक फैन की लाइफ बचपन से ही काफी ट्रैजिक रही थी। मगर मई 1996 में फैन ने अपने लिए पति ढूंढ लिया था। फैन एक नाइट क्लब में काम कर रही थी एज अ डांसर जब उसे वो आदमी मिला और वो दोनों इतना करीब आ गए थे तो फैन ने जल्द ही इससे शादी कर ली और उनको एक बेबी भी हो गया था। फाइनली सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था। लाइफ वाज टर्निंग हार्मोनियस और फैन को फॉर द फर्स्ट टाइम ये फील हो रहा था कि वो कहीं बिलोंग करती है, एक फैमिली है उसके पास ख्याल करने के लिए। पर जैसा प्रोफेशन फैन का था उसे हस्बैंड भी कुछ वैसा ही मिला। ही वॉज एन एडिक्ट। और जहां तक बात रही उनके रिश्ते की, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा था। उनके नेबर्स इस बात के गवाह थे कि उनके घर से हमेशा लड़ने की आवाज आती रहती थी। पर अब फैन ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो अपनी लाइफ वापस ट्रैक पर लाएगी अपने बेटे के लिए। उसने जाकर एक नाइट क्लब होस्टेस की जॉब सिक्योर कर ली एंड उसने अपने ड्रग एडिक्शन को भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। अब कुछ वक्त के लिए चीजें काफी अच्छी चल रही थीं। फैन अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पर भी ले आई थी, मगर उसने एक भयानक गलती कर दी। नाइनटीन 1997 में फैन एक आदमी से मिली जिसका नाम था चान मान लॉक। वो एक 32 साल का पिम्प एंड ड्रग डीलर था जो फैन का रेगुलर कस्टमर बन गया था। मैन लॉक हांगकांग का एक नोटोरियस ड्रग डीलर था और वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिंग का लीडर भी था। और इसी ड्रग की वजह से फैन मैन लॉक के साथ मिल गई। वो उसका ड्रग डीलर बन गया और फैन ने उससे ड्रग्स खरीदना शुरू कर दी। पर सिर्फ नाइट क्लब वगैरह से फैन उतना पैसा नहीं कमा पा रही थी कि वो अपनी इन आदतों को सस्टेन कर पाती। तो डेस्परेट होकर एक दिन उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। एक दिन उनके एक सेशन के बाद फैन ने मैन लॉक का वॉलेट लिया और उसमें से $4000 चुरा लिए। मैन लॉक को जल्द ही इस चोरी का पता लग गया। फिर उसने फैन से $4000 डिमांड की प्लस 10,000 इंटरेस्ट के साथ। फैन ने जैसे तैसे करके $4000 लौटा दिए, पर बाकी के 10,000 के लिए उसने थोड़ा और टाइम मांगा। मगर मैन लॉक का इंतजार करने का बिल्कुल इरादा नहीं था और फिर मैन लॉक ने कुछ ऐसा कर दिया जो काफी टेरेबल था। मार्च 1999 में मान लॉक ने अपने 2 गूंज लेउंग शिंगचो और लेउंग वाई लुन को भेजा जो फैन मैन यी को किडनैप करके उसके पास ले गए। और फिर मैन लॉक ने अपने कुछ दोस्त और एसोसिएट्स को अपने अपार्टमेंट पर बुलाया फैन मैन यी को सेक्सुअली वायलेट करने के लिए और उसे जैसे उनकी मर्जी हो वैसे यूज करने के लिए, जिसके लिए उन लोगों ने मैन लॉक को पे किया। पहले उसका प्लान था कि वो इसी तरह से अपने पूरे पैसे रिकवर कर लेगा, पर कुछ ही सेशन के बाद उसने डिसाइड किया कि सिंपली फैन को यूज करके पैसे रिकवर करने से कुछ नहीं होगा। वो उसको पनिश करके एग्जाम्पल सेट करेगा ताकि फ्यूचर में कोई भी लड़की उससे पैसे चुराने की हिम्मत न करे। मान लॉक और उसके दोनों गूंस फैन मैन यी को एक 3 फ्लोर अपार्टमेंट में ले गए ग्रैनविल रोड पर, जहां उन्होंने फैन को इलेक्ट्रिकल वायर से बांध दिया और उसको ब्रूटली मारना शुरू कर दिया।
एंड ये इंश्योर करने के लिए कि बाहर कोई उसकी चीखें न सुन पाए, उन्होंने उसके मुंह में एक डर्टी रग स्टक कर दिया और उसके बाद वो उसको कई हफ्तों तक मारते रहे और उसे रूथलेसली टॉर्चर करते रहे। एक 13 साल की लड़की जिसका नाम था आ फांग, वो मान लॉक की गर्लफ्रेंड थी जो इससे उम्र में काफी बड़ा था। आ फांग काफी बार मान लॉक को विजिट करती थी एंड फैन मैन यी के टॉर्चर में भी पार्ट लेती थी। एक बार उसने अपने बॉयफ्रेंड को फैन मैन यी के हेड में सेवरल टाइम्स मारते हुए देखा एंड शी एक्चुअली जॉइंड इन। उसने बाद में पुलिस को ये बताया कि मुझे ऐसा लगा कि ये सब फन के लिए हो रहा है। मेरा मतलब ये है कि अब जरा इमेजिन करके देखो कि एक 13 साल की लड़की इतने भयानक और दर्दनाक टॉर्चर में शामिल होगी। वो लोग रोज नए तरीके ढूंढते थे फैन को टॉर्चर करने के लिए। वो लोग प्लास्टिक और कैंडल वैक्स से उसकी स्किन जला देते थे। They rape her countless times and they even force her to eat human feces. उनके कुछ टॉर्चर करने के तरीके इतने बुरे थे कि मैं उनको इस वीडियो में बता भी नहीं सकता। फैन अब खुद से चल भी नहीं पाती थी क्योंकि उन्होंने उसके दोनों पैर भी जला दिए थे। जब वो लोग उसको टॉर्चर नहीं करते थे तो वो लोग दूसरे रूम में बैठकर वीडियो गेम्स खेल रहे होते थे और वहाँ बेचारी फैन दर्द से रो रही होती थी और मदद के लिए चिल्ला रही होती थी। ये पूरा टॉर्चर अब 1 महीने तक चला और फैन अब काफी वीक हो गई थी। वो खुद से मूव भी नहीं कर पा रही थी और शायद इतने सारे टॉर्चर के बाद उसकी बॉडी अब नंब हो गई थी। वो कुछ भी फील नहीं कर पा रही थी। सिंस फैन की बॉडी अब उनके टॉर्चर पर उतना रिएक्ट नहीं कर रही थी तो उन हार्टलेस लोगों ने फैन के दोनों हाथ बांधकर उसको सीलिंग से उल्टा लटकाकर एक पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया। और जब वो लोग उसको यूज नहीं कर रहे होते थे तो वो पूरी रात उसको सीलिंग से उल्टा लटका हुआ ही छोड़ देते थे। अप्रैल 15, 1999 मैन लॉक और उसका ग्रुप बाहर खाना खाने जाते हैं, फैन को वहीं बाथटब में छोड़कर। और जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि फैन तो मर चुकी है। 30 दिन के इस रूथलेस टॉर्चर के बाद फैन्स बॉडी वाज फाइनली एट रेस्ट। पर ये ऑलरेडी हॉरेंडस केस और भी ज्यादा ट्विस्टेड हो जाता है जब वो मॉन्स्टर्स पुअर फैन के डिमाइज के बाद भी उसकी बॉडी को अकेला नहीं छोड़ते। अपना ये भयानक क्राइम कवर करने के लिए उन्होंने फैन की बॉडी को बाथटब में डाल दिया और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया एक आरी की मदद से। एंड गेट दिस, उसकी बॉडी को कट करने के बाद उन्होंने उसके पार्ट्स को बॉयल किया उन्हीं किचन यूटेंसिल्स में जिसमें उन्होंने बाद में अपना रेगुलर फूड बनाया। बॉइल्ड किए हुए पार्ट्स को उन्होंने गार्बेज के साथ निकाल दिया बट दे केप्ट द हेड और उस हेड को उन्होंने एक ओवरसाइज्ड हेलो किटी मरमेड डॉल में स्टफ कर दिया। chen man लॉक और उसके ग्रुप के क्राइम्स की इन हिडियस डिटेल्स जानने के बाद आई नो वी आर होपिंग दैट दे रिसीव द पनिशमेंट फॉर देयर सिंस एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द जस्टिस। मई 1999 में एक 14 साल की लड़की हांगकांग पुलिस स्टेशन जाती है और ये लड़की कोई और नहीं मैन लॉक की वही गर्लफ्रेंड होती है जिसने मैन लॉक के साथ मिलकर फैन मैन यी को टॉर्चर किया था। आ फोंग ने पुलिस को फैन मैन यी के टॉर्चर एंड उसके मर्डर के बारे में सब कुछ बता दिया एंड उसने ये क्लेम किया कि वो ये सब कन्फेस इसीलिए कर रही है क्योंकि फैन मैन यी का गोस्ट उसको पिछले कुछ हफ्तों से हॉन्ट कर रहा है। She even described the ghost. उसने बताया कि उस गोस्ट की पूरी बॉडी इलेक्ट्रिकल वायर्स से कवर्ड थी and she couldn't take it anymore, so she confessed. किया फैन मैन यी की आत्मा ने सच में आ फोंग को हॉन्ट किया और उसको मजबूर कर दिया सब कुछ कन्फेस करने पर। पुलिस को उस अपार्टमेंट में सारा एविडेंस मिल गया एंड उन्होंने मैन लोक और उसके दोनों गूंस को अरेस्ट कर लिया एंड अफोंग ने उनके खिलाफ टेस्टिफाई किया और पुलिस को इंपॉर्टेंट एविडेंस भी प्रोवाइड कराया। इसीलिए शी वाज सेट फ्री। मैन लोक एंड उसके गूंस ने टॉर्चर एंड मर्डर के एलिगेशंस को कंप्लीटली डिनाई कर दिया एंड उनके डिफेंस लॉयर ने यह क्लेम किया कि फैन मैन ये ड्रग ओवरडोज की वजह से मर गई और उन्होंने उसकी बॉडी इसीलिए चॉप की क्योंकि उनको डर था कि कहीं इस ड्रग ओवरडोज से हुई डेथ का ब्लेम उन पर न आ जाए। अनफॉर्चुनेटली फैन मैन यी के रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स की हालत की वजह से एग्जामिनर्स ये नहीं जान पाए कि उसकी डेथ किस वजह से हुई और इसी वजह से जूरी ने उन सबको फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए नहीं चार्ज किया मगर उन सबको लाइफ सेंटेंस मिला विद द पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल इन 20 years। पर यह स्टोरी इन सेंटेंसिंग के साथ खत्म नहीं होती। इस गास्टली मर्डर के बाद उस बिल्डिंग में काफी स्ट्रेंज एक्टिविटीज होने लगी जिस बिल्डिंग में ये इंसिडेंट हुआ था। एक केस में एक लड़की ने अपने दोस्त के साथ उस बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर एक फ्लैट रेंट पर लिया था। उन्होंने ये क्लेम किया कि उनको सोते वक्त ऐसा फील हो रहा था कि कोई उनको छू रहा है और उनको साथ वाले अपार्टमेंट से एक औरत की रोने की आवाज भी आती थी एंड उस अपार्टमेंट में कोई नहीं रहता था। कुछ और रेजिडेंट्स ने यह भी क्लेम किया
कि उनको एक फीमेल गोस्ट दिखी जब वो उस बिल्डिंग के स्टेयर्स पर थे। और एक हेयर सलून जो उस बिल्डिंग के फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पर था, उसके एम्प्लॉयज़ ने ये क्लेम किया कि जब वो सलून लॉक करके अगली सुबह वहाँ आते हैं तो उनको काफ़ी बार वहाँ हेलो किटी डॉल्स मिलती हैं। और जब उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज चेक करी तो उन्होंने देखा कि उन्हें सलून के ओनर के पीछे एक स्ट्रेंज शैडो दिखा जब वो ओनर सलून को लॉक करके वहाँ से जा रहा था। इसी वजह से उस बिल्डिंग में कोई भी रहना नहीं चाहता था एंड जो वहाँ ऑलरेडी रहते थे दे मूव्ड आउट और वो बिल्डिंग खाली कर दी गई until it was demolished in 2012।